Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain question answer and a few exercises from this poem. There is a neat wooden clock from class 1 James English Reader Silver Jubilee edition. So students, get ready for this. So what I have given in my lesson plan for this lesson. So first we will start with dictation words. So many dictation words I have given, यानी कि 10 dictation words I have given from this poem. There is a neat wooden poem, a poem from class 1 James English Reader. तो डिक्टेशन वर्ड जो फर्स्ट है हमारा वो है नीट, NEAT नीट. सेकेंड है स्कूल, SCSOOL स्कूल. 3 है पॉइंट्स, POINTS पॉइंट्स. 4 है ब्राइट, BRIGST ब्राइट, ब्राइट मीन्स चमकदार. 5 RIGST right. And 6 I have given wooden, WOODEN wooden. 7 मैंने दिया है stands, STANDS stands. और 8 जो डिक्टेशन वर्ड मैंने दिया है वो रूम है, ROOM रूम. और 9 है READY ready. और 10 दिया है KEEP कीप. तो ये आप डिक्टेशन वर्ड अपनी कॉपी में लिख के इसको आप लर्न कर सकते हो, आपका इससे वर्ड बैंक बढ़ेगा. अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं थे, बस मैंने कोशिश किया है कि आपको 4-5 मीनिंग में दे दूँ. तो इसमें मैंने दिया है वर्ड मीनिंग में. आप देखो फर्स्ट वर्ड मैंने दिया है कीप. कीप मीन्स रखना, होल्ड ऑन टू इट. इसका हिंदी मीनिंग है होल्ड ऑन टू, इंग्लिश मीनिंग है होल्ड ऑन टू इट और हिंदी मीनिंग है रखना. ब्राइट, शाइन यानी कि चमकदार. पॉइंट, इंडिकेट यानी कि इशारा करना. नीट, टाइडी यानी कि साफ सुथरा. नीट मीन्स टाइडी यानी कि साफ सुथरा. वुडन, वुडन मीन्स मेड फ्रॉम वुड यानी कि लकड़ी से बना हुआ. राइट, राइट मीन्स होता है करेक्ट. तो आपने देखा कि जो पहला है कीप, कीप मीन्स होता है होल्ड ऑन इट यानी कि रखना. ब्राइट मीन्स होता है शाइन यानी कि चमकदार. पॉइंट यानी कि इंडिकेट यानी कि इशारा करना, दिखाना. नीट मतलब साफ़ सुथरा या नीट एंड क्लीन जिसको हम कहते हैं. और वुडन मीन्स होता है मेड फ्रॉम वुड यानी कि लकड़ी से बना हुआ. राइट मीन्स होता है करेक्ट यानी कि सही. तो और इसमें मैंने कुछ राइमिंग वर्ड्स भी आपको दिए हैं जो आपकी बुक में भी दिया गया था. यहाँ पे क्लॉक, तो क्लॉक का अगर आप राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे तो क्लॉक, फ्लॉक एंड ब्लॉक. आप इसको राइमिंग यानी कि राइमिंग का मतलब होता है जो आपका एक लास्ट जो राइमिंग है यानी कि जो साउंड आता है वो सेकेंड वर्ड भी उस साउंड से मैच करता हो. तो क्लॉक से मैच कर रहा CLOCK क्लॉक, FLOCK फ्लॉक, BLOCK ब्लॉक. सेकेंड वर्ड मैंने दिया है स्टैंड, STANDS स्टैंड्स, HANDS हैंड्स और BANDS बैंड्स यानी कि स्टैंड्स, हैंड्स और बैंड्स. टाइम, TIME टाइम, LIME लाइम, PRIME प्राइम यानी कि टाइम, लाइम और प्राइम. ब्राइट, राइट, टाइट, BRIGST ब्राइट, RIGST राइट एंड TIGST टाइट. तो आपने देखा कि मैंने आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स अपने मन से देने की कोशिश की है जिससे आपको क्या समझ में आएगा. यानी कि आप पोएम में राइमिंग, पोएम अक्सर राइमिंग से यानी कि लय में गाना, राइमिंग मतलब लय से गाना यानी कि आप यहाँ पे आप बता सकते हैं या इसको याद कर सकते हैं. क्लॉक, फ्लॉक, ब्लॉक, स्टैंड, हैंड्स, बैंड्स, टाइम, लाइम, प्राइम, ब्राइट, राइट, टाइट. सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ आपको डिक्टेशन वर्ड्स दिया, यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे दी और राइमिंग वर्ड्स दिया. सो यहाँ पे आपका जो कुछ बुक एक्सरसाइज है, तो बुक एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि द नीट वुडन क्लॉक स्टैंड्स. तो नीट वुडन क्लॉक स्टैंड्स कहाँ पे है? At its point to the time with two long hands. There is a neat wooden clock. It is in the school rooms. It stand. तो क्लॉक स्टैंड इन स्कूल रूम. कहाँ पे है ये? स्कूल रूम में है यानी कि जो आपका वुडन क्लॉक है वो स्कूल रूम में है. द क्लॉक पॉइंट्स टू द टाइम विथ
long, two long hands. With two long hands. We must keep our face clean and bright like, क्या है, clock. यानी कि घड़ी की तरह हमें भी अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए. Our hand should do, क्या होगा, our hand and like the clock keep a face clean and bright with hands ever ready to do what is right. यानी कि our hand should do right, यानी कि जो हमारे हाथ हैं उन्हें हमेशा उन्हें सही काम करने चाहिए. यानी कि जो हमारा हाथ है वो हमें सही काम करना चाहिए. अब यहाँ पे देखो, रीड दीज वर्ड्स अलाउड विथ योर टीचर. PLSLBRCR. तो ये है PL से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं वो है प्लेस, प्लेन, प्ले, प्लक. अब SL से स्लेट, स्लाइस, स्लिंग, स्लिप. BR से स्टार्ट होने वाला शब्द है ब्रेड, ब्रिक, ब्राइट, ब्रूम. CR से क्रैब, क्रीम, क्रॉप, क्राउन. अब सेकेंड, अब लास्ट जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें है व्हाट साउंड्स डू दीज मेक, मैच द फॉलोइंग. डोरबेल. डोरबेल कौन सी आवाज़ करता है? रेन, डोर, ट्रेन एंड विंड. तो जो क्लॉक है, विंड जो हमारा वूज मतलब कि आवाज़ निकालता है. आपका डोरबेल है, डिंग डोंग करता है. रेन आपका क्या करता है? रेन आप बताइए. रेन हमारा पीटर पैटर की आवाज़ निकालता है. डोर हमारा बैंग की आवाज़ करता है. ट्रेन हमारा छुक छुक की आवाज़ करता है. और हाँ, हमारा कंप्लीट हो गया. एंड क्लॉक हमारा टिक टॉक की आवाज़ करता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. सो इफ़ यू लाइक द exercise and rhyming words and dictation words and my explanation, do share with your friends, and very thank you for watching.